नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, जी हाँ, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के दुलारे आप कह सकते हैं, पूर्व मंत्री यासर शाह को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के चहेते यासर शाह की। ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव की जो तस्वीरें दिख रही है, ये हैं यासर शाह, पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, यानी समाजवादी पार्टी के दुलारे रह चुके। इस शख्स को पहचानिएगा, इस चेहरे को देखिएगा, यह यासिर शाह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव के बड़े करीबी बताए जाते हैं। ये मायावती पर लगातार हमलावर रहते हैं, इनको मायावती के अंदर बहुत सारी कमियां दिखती हैं। ये बसपा को कहते हैं कि बसपा के अंदर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवार का ही बनेगा या जाटो समाज का बनेगा, लेकिन ये व्यक्ति एक बार भी खुलकर के ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव क्यों बने। वहां पर ये कहता है कि सेकुलरिज्म है समाजवादी पार्टी के अंदर, यहाँ पर सबको मान सम्मान मिलता है। अगर सबको मान सम्मान मिलता है, सेकुलरिज्म है, तो फिर परिवारवाद अगर नहीं है उनके अंदर, तो मुलायम सिंह के बाद यासिर शाह तुम्हारे जैसे चमचों को मिलना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों नहीं बन गए। तुम्हारी 7 पीढ़ियां क्या कभी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, तुम मालिक बन सकते हो, तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, 7 पीढ़ियां के जूते घिस जाएंगे। तुम सिर्फ और सिर्फ चाटुकार थे, चाटुकार हो और चाटुकार ही रहोगे समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव पता नहीं किस तरीके के नमूनों को भर के रखा था अपने मंत्रालय के अंदर, ऐसे मंत्रालय के अंदर ऐसे नमूने भरते यासिर शाह के जैसे, जो लगातार बहन मावती के ऊपर हमलावर दिखता है। हमेशा उनको लेकर के गलत इसके बयान आते थे, बार बार बहन मावती को लेकर के। 2024 लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, उसके बाद भी इसके जो बयान थे उसमें बहन मावती के खिल्लियां उड़ाते हुए कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की हार पर मावती को बड़ा अफसोस हो रहा होगा। हालांकि कहते हैं कि करनी का फल यहीं पर मिल जाता है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से भर्ती परीक्षा चल रही है, उसमें इसने अफवाह फैला कि पेपर लीक हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। इसके ऊपर आज सुबह सुबह एफआईआर दर्ज की और जल्द ही ये जेल के पीछे यानी सलाखों के पीछे दिखेगा। ऐसे लोगों की अगर उचित जगह मानी जाए तो सलाखों के पीछे ही है। बहुत जल्द यासिर शाह जेल के अंदर जाएंगे। बोलो और बोलो, इनको लगता है कि मायावती जैसा किसी के ऊपर आरोप लगा दो, कुछ भी बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दलित समाज ये सुन लेता है शांति से। आज आपने बोला उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर, शासन प्रशासन ने आपके ऊपर एफआईआर किया, जल्दी आप जेल के पीछे जाएंगे और आपके नेता अखिलेश यादव बाहर बैठकर तमाशा देखेंगे। वैसे भी वो मुसलमानों के गिरफ्तारी या फिर मुसलमानों के ऊपर जब कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है या फिर उनके ऊपर अत्याचार होता है तो इनकी जुबान सिल जाती है। अगर यासिर शाह तुम्हें समझ में नहीं हो तो छोटा सा उदाहरण ले लो, आजम खान से बड़े नेता तो तुम हो नहीं। आजम खान की जब तूती बोलती थी, आज वो जेल में है तो अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कस लिया है। तो तुम्हारे जैसे लोगों की भी औकात वही है और हैसियत वही है यासिर शाह। अब तुम जेल के पीछे जाओगे। बहुत तुमने बहन मावती के ऊपर अब हमारे टिप्पणियां किया, बहुत उनको टारगेट किया, निशाना बनाया। अब तुम्हारे जैसे लोगों का जगह और ठिकाना नया पता होगा उत्तर प्रदेश की जेल की सलाखें। यासर शाह के ऊपर मैंने लगातार पहले भी खबरें आपको दिखाई होंगी। ये लगातार शुरू से ही यासर शाह का एक ही मकसद रहा है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को हमेशा एक कटघरे में खड़े करते हैं। मायावती के हमेशा खिलाफ लिखने के लिए समाजवादी पार्टी में जाने माने चेहरे हैं। यानी कि जब भी बहन मावती के ऊपर कोई टारगेट करना होता है तो समाजवादी पार्टी खुले सांड की तरह इनको छोड़ देती है। यासर शाह को, पूर्व मंत्री है, मुस्लिम समाज से आते हैं, इनकी जुबान कैंची की तरह चलना शुरू हो जाती है। तो 4 जून का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से बहन मावती ने एक ट्वीट किया, तस्वीरों को देखिए, उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस तरीके से संविधान बचाने के नाम पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक माहौल खड़ा किया और दलितों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम किया, दलित वोटरों को, पिछड़े मुस्लिम वोटरों को, इससे बहुजन समाज पार्टी को खासा नुकसान हुआ। उस ट्वीट का जवाब देते हुए यासिर शाह क्या लिखते हैं देखिएगा। वो लिखते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूं बहन जी, आपकी बहुत क्षति हुई है, क्योंकि भाजपा 400 कहती थी कि लाएंगे और लाई है 240, तो आपकी क्षति हुई है। यानी कि अगर भाजपा सरकार की सीटें कमाती है तो मायावती को घेरते हैं कि आपने बहुत मेहनत किया लेकिन भाजपा फिर भी 400 पार नहीं कर पाई। ये उस मानसिकता, उस दिमाग के ग्रसित व्यक्ति है यासर शाह। ऐसे नमूनों को मंत्रालय का पद देते थे अखिलेश यादव अपनी सरकार के अंदर, उनके खासे दुलारे माने जाते हैं। अब सोचिएगा, ये व्यक्ति जब भी मुंह से अपनी कोई जुबान निकालता है, इसकी जुबान सिर्फ और सिर्फ मायावती के खिलाफ, उनके विरोध में निकलती है, दलितों के विरोध में निकलती है। लेकिन इस शख्स के जुबान से एक बार भी, जब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पिछले महीने कांड हुआ, मोहित खान वहां का समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष सपा नेता, जिस तरीके से दलित बेटी का लगातार कई सालों से शोषण करता रहा, आज वो सलाखों के पीछे, उसके ऊपर यासिर शाह की जुबान नहीं खुलती है, क्योंकि उसके सर पर भी लाल टोपी था, वो समाजवादी पार्टी को वो भी दुलारा था जैसे ये दुलारा है। तो इस शख्स की जुबान केवल मायावती के ऊपर खिलाफत में खुलती है, मायावती के विरोध में खुलती है। लेकिन इस शख्स एक बार भी सपाई गुंडों के, उनकी गुंडागर्दी, उनकी लठैती के ऊपर इसकी जुबान नहीं खुलती है। अब हालिया घटना देखिए, आज से मात्र 2 दिन पहले
मात्र आज से 2 दिन पहले ये अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करता है। उस तस्वीर को देखिएगा। उस पोस्ट में ये व्यक्ति यासिर शाह क्या लिखता है, समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री, कि बसपा का अगर कोई भविष्य में उसका उत्तराधिकारी बनेगा तो उनकी जात का ही बनेगा। उस पर यह कटाक्ष करते हुए लिखता है कि बसपा के अंदर तो केवल परिवार के लोग ही मुखिया बनेंगे, बसपा के अंदर तो केवल एक जाति विशेष जाटो समाज के लोग ही उसके मुखिया बन सकते हैं। इससे यासिर शाह पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के सपोले के पास एक भी जवाब नहीं होता है। इसके अंदर इसकी जुबान उस समय सिल जाती है जब बात आती है समाजवादी पार्टी की, पार्टी का मुखिया कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन बना? अखिलेश यादव। मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ा 2012 में अपने नाम पर और सजी सजाई जो थाली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव को सौंप दी। उसके बावजूद भी मंच पर जबरदस्ती करके अखिलेश यादव ने अपने पिता सिंह यादव के आंखों में आंसू भर दिया। उनने मंच पर किस तरीके से उनके हाथ से माइक छीन करके और पार्टी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया अखिलेश यादव ने, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, लाइव चल रहा था। मंचों पर जो बाप बेटे के बीच में लड़ाई हुई थी अखिलेश यादव मुलायम सिंह, किसी से छिपा नहीं है। भरे मंच पर अपने पिता को अपमानित करके अखिलेश यादव ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किस तरीके से जबरन छीना। मुलायम सिंह के आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के इकलौता ऐसा इंसान हूं जिसने अपने बेटे को जीते जी मुख्यमंत्री तक बनाया और फिर भी बेटे ने पार्टी के ऊपर कब्जा किया। और फिर उस समय यासिर शाह की जुबान नहीं खुलती है। ये कहता है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्व समाज का भला है। समाजवादी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके मालिकाना हक किसी को ऊपर नहीं है। ये इतना बड़े झूठे होते हैं। ये समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर इस सेकुलरिज्म है, समाजवादी पार्टी के अंदर सबको मौका मिलता है। लेकिन बसपा के ऊपर यह आरोप लगाते हुए यासिर शाह लिखता है कि उसका पार्टी बीएसपी के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का हुकूमत है, उसके बाद किसी जाटो समाज का या फिर उनके परिवार का हुकूमत होगा। तो समाजवादी पार्टी में किसे मौका मिल गया? क्या यासिर शाह तुम्हारे जैसे चमचागिरी करने वाले, तुम्हारे जैसे चरणों की धूल चाटने वाले अखिलेश यादव के आगे पीछे दुम हिलाने वाले, क्या यासिर शाह समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? या फिर तुम्हारे बाप दादा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे समाजवादी पार्टी के? या फिर आने वाली पीढ़ियां बन सकती है? क्या नहीं बन सकती है। वहां बनेंगे मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद फिर से अर्जुन पैदा हो रहा है, छोटा मोटा बालक, वो बनेगा भविष्य। लेकिन यासिर शाह समाजवादी पार्टी पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये सवाल उठाते हैं बसपा के ऊपर। देखिए, लिखते हैं कि बसपा में अगर कोई अध्यक्ष बनेगा, के अंदर अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो जाटो समाज से और परिवार से ही बनेगा। लेकिन सर्व समाज के मान सम्मान केवल समाजवादी पार्टी में मिलता। अगर सर्व समाज के मान सम्मान होता, परिवार की अगर उस पर कब्जा नहीं होता, तो यासिर शाह तुम्हारे जैसे चाटुकारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव क्यों बन गए? अखिलेश यादव के बाद फिर से उनके नन्हा मुन्हा बालक जो तैयार हो वो बन जाएगा। एक ही परिवार से 5-5 सांसद चुन करके जाते हैं, तस्वीरें देखिएगा। अब सोचिएगा, पूरे भारत की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। भारतीय राजनीति का सबसे ये काला चेहरा होगा। एक ही परिवार से देखिए 5-5 सदस्य, खुद को समाजवादी कहते हैं, एक ही परिवार से 5 सदस्य संसद के अंदर चुन करके जाते हैं। क्या देश की कोई और पार्टी या फिर कोई ऐसा परिवार देखा जो एक परिवार से 5-5 संसद चुन करके जानते हो, एक ही पार्टी के? लेकिन ये कारनामा होता है समाजवादी पार्टी में, और ये खुद को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, यानी ये खुद को समाजवाद का चेहरा बताते हैं। यह तुम्हारा समाजवाद। इस समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद का पोषण करते हैं। समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलित और मुसलमानों को धोखा देकर के अपने परिवार की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अखिलेश यादव, और नाम देते हैं पार्टी का कि समाजवाद। समाजवाद के एक ही घर से 5-5 लोग सांसद चुन के जाते हैं। और यासिर शाह जो उनका चाटुकार नेता है, जो पूर्व का मंत्री रह चुका उत्तर प्रदेश में, ये बसपा के ऊपर सवाल उठाता है कि बसपा के अंदर परिवार के लोग ही पार्टी के मालिक बनेंगे और जाटो समाज से बनेगा। और समाजवादी पार्टी में सेकुलरिज्म है। तुम्हारे सेकुलरिज्म का बत्ती बना करके स्पेशल कहता है खाने में डाल दिया गया है। यासिर शाह की जुबान नहीं खुलती कि एक घर से 5-5 सांसद जाए, एक बार समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठा ले। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार से 2-2 लोग हो चुके हैं, उसके ऊपर ये सवाल नहीं उठाता है। यासिर शाह के जुबान से कभी भी समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल नहीं उठता। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बसपा पर उठाएगा, क्योंकि इसको पता है कि बहन मायावती वो बड़ा रोड़ा कह लीजिए, रास्ते का बड़ा टुकड़ा है। बहन मायावती वो बड़ी दीवार है जो बसपा लगातार समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बनकर के खड़ी रहती है। और बहुजन समाज का जो 20% का वोट है, उसी पर निगाहें यासिर शाह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की गड़ी हुई कि किस तरीके से दलित वोट हमारे पाले में आ जाए। इसलिए लगातार ये बहन मायावती का खिलाफत करते हैं, उनके विरोध में लगातार बोलता रहता है। ऐसे तमाम नेता है समाजवादी पार्टी के अंदर, एक लंबी लिस्ट है जो लगातार मायावती के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके ऊपर अभद्र भाषाएं बोलते हैं, उनके ऊपर अमर्यादित बयान देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बसपा को अगर तोड़ना है, बसपा को खत्म करना है, तो मायावती का जितना विरोध करोगे तभी बसपा नीचे आएगी। क्योंकि जितना बसपा ऊपर जाएगी उतनी समाजवादी पार्टी का अस्तित्व
खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दलित समाज से मैं कहना चाहूंगा, खुलकर किस तस्वीर को देखो, शख्स को देखो, कि नजरों में सिर्फ और सिर्फ बहन मावती इसलिए चुभती है क्योंकि एक दलित समाज की बेटी, उसकी तारीफ इनकी जुबान से नहीं निकल सकती। इनके लिए दुनिया का हर नेता महान हो सकता है, लेकिन इनके लिए बहन मावती महान नहीं हो सकती है, क्योंकि एक दलित समाज की बेटी है और दलित समाज से आती है, तो उसको तो ये पैरों के नीचे अपनी धूल समझ करके रखते हैं। यासिर शाह और समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, उनकी नजरों में यही शायद हैसियत रह गई है अब दलित समाज को। दलित समाज को अभी सोचना होगा, इन नकली मुखौटे लगाकर समाजवाद के जो आते हैं, इन समाजवादी चेहरों और लाल टोपी साफ कर को बचना होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद।